हमारे देश के किसान और स्टॉकिस्ट अपना उच्च भाव में स्टॉक किया गया सोयाबीन बेचने पर मजबूर है। हर साल की तरह इस साल भी छोटे व्यापारी और कुछ किसान ने बाजार बढ़ने की उम्मीद से सोयाबीन स्टॉक किया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट बनी रहने के कारण और आगे कोई तेजी की उम्मीद न होने की वजह से किसान और स्टॉकिस्ट अपनी सोयाबीन सस्ते दामों में बेचने के लिए मजबूर हैं। नीमच मंडी में भी सोयाबीन समान देखने को मिली है किसान साथियों। वहीं आवक की बात की जाए तो 4,000 बोरी रही थी शुक्रवार को, जो कि 4180 से 4550 तक बिकी थी। बढ़िया पहला माल 4400 से 4500 रुपये तक बिका था। वो इससे आगे अब बाजार बढ़ने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। वहीं बात की जाए अब आवक की, तो आवक लगातार सीमित दायरे में है, फिर भी बाजार में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि सरकार की नीतियां बताई जा रही हैं। सरकार की नीतियां किसान साथियों के विपक्ष में चल रही हैं, जिस कारण से सोयाबीन में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार ने आयात को बढ़ावा दे दिया है, लगातार सोया ऑयल और पाम ऑयल आयात किया जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि सोयाबीन के तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बाजारों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, इसलिए सरकार द्वारा लगातार विदेश से पाम ऑयल और सोया ऑयल आयात किया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय बाजारों में सोयाबीन में गिरावट आई है। और आगे क्या हो सकता है, इसकी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। किसान साथियों और स्टॉकिस्ट को अभी कोई असमंजस में है सब, आखिर आगे क्या हो सकता है, इसकी कोई दैनिक रिपोर्ट या कोई सही सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। भारतीय तिलहन फसल सोयाबीन में मंदी आने का मुख्य कारण यह भी है कि लगातार भारतीय बाजारों में विदेश का आयात किया गया सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल ही है, जो कि सोयाबीन की फसलों में तेजी के विपक्ष में चल रहा है और सोयाबीन के बाजार में लगातार दबाव बनाने का कार्य कर रहा है। सरकार को अब किसानों के हित में निर्णय लेकर किसानों की फसल को अच्छे दाम में बिकवाने की रणनीति बनानी चाहिए, वरना किसान साथियों को हमेशा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो किसानों ने अपनी लागत लगाई थी सोयाबीन को उपज पैदा करने में, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। और ऊपर से सोयाबीन को स्टॉकिस्ट और किसानों ने स्टॉक किया गया है, उसका भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार किसान विपक्ष से ही नुकसानदायक निर्णय ले रही है, किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अब सरकार से निवेदन है कि पाम ऑयल को आयात को पूरी तरह से बंद किया जाए और भारतीय बाजारों में जो सोयाबीन है उसी के तेल का पूरी अपने भारत में सप्लाई किया जाए, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है सरकार पर, और लगातार सरकार बाहर से ही ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं, आयात कर रही हैं। तो सोयाबीन में फिलहाल अभी कोई तेजी देखने की उम्मीद नहीं मिल रही है किसान साथियों। जैसे ही अगर बाज़ारों में खाद्य तेल की डिमांड बढ़ती है, खाद्य तेल की मांग बढ़ती है, तो आने वाले समय में ही आपको तेज़ी का रुख दिख सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई तेज़ी का रुख नहीं दिख सकता है किसान साथियों। सरसों की फसल भी पूरी तरह से बाज़ारों में आ चुकी है, लेकिन अभी उसका दबाव भी बन रहा है और कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तेज़ी का अनुमान तो है, फिलहाल कुछ समय आपको रुकना पड़ सकता है किसान साथियों। तेज़ी आने वाले समय में आपको दिख सकती है, लेकिन अभी चुनाव आने के बाद कुछ जानकारों का मानना यह भी है कि भारत में जो चुनाव है, उन चुनाव के बाद आपको कुछ हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। 200 से तो 300 रुपये की तेज़ी आपको सोयाबीन में देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका भी अनुमान नहीं लगा जा सकता कि ये कब बढ़ेगी। तेज़ी बढ़ने का अनुमान तो है, लेकिन ये कब बढ़ेगी इसकी पूरी सटीक जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं। जैसे हमें सटीक जानकारी मिलेगी आपको दी जाएगी। कुछ जानकारों का मानना यह भी है कि अप्रैल के बाद के महीनों में भी सोयाबीन में तेज़ी देखने को मिल सकती है। खाद्य तेलों की डिमांड बनी रही है और खाद्य तेलों में सोयाबीन की आवक लगातार कम हो रही है और सरसों की आवक भी अब कम होने लगी है, तो हो सकता है कि अब आपको सोयाबीन में तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि सोयाबीन एक मुख्य फसल है जो भारतीय बाजारों की किसानों की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो अब हो सकता है कि आपको इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसका निर्णय अभी नहीं लिया जा सकता है किसान साथियों। सभी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको सभी प्रकार की तेज़ी मंदी की रिपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी और सभी सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन आप अपनी बुद्धि विवेक से ही काम लेवें, सोयाबीन को बेचने का निर्णय स्वयं के बुद्धि विवेक पर लेवें। धन्यवाद किसान साथियों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।